हेलो दोस्तों, नमस्कार। निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज फार्मा सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे जो आरती ग्रुप से रिलेटेड है। बिजनेस मॉडल का नाम है आरती ड्रग्स। उसका बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल, क्वार्टर 4 के रिजल्ट और टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं। नज़दीक है ब्रेकआउट के आने वाले समय में अगर 2-3 साल के लिए इन्वेस्ट करना हो तो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी अपने को कहाँ करनी चाहिए आरती ड्रग्स में, उसको डिटेल से टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से प्राइस एक्शन को रीड किया जाता है। स्टेप बाय स्टेप हम टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। लॉरस लैब, पोशाक लिमिटेड, पेस्ट इंडियन पेस्टिसाइड और बोरोसिल रिन्यूअल के बारे में डिस्कस किया। आप पहले से इन्वेस्ट हो या फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि इन स्टॉक में कहाँ पर और कब बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। अब चलते हैं बिजनेस मॉडल पर। आरती ड्रग्स की स्थापना 1984 में की गई थी। ये आरती ड्रग्स एक जैसे केमिकल बनाते हैं जो अलग अलग इंडस्ट्रीज में यूज में की जाते हैं। कौन कौन सी इंडस्ट्रीज में यूज में किए जाते हैं? फार्मा में, एग्रोकेमिकल में, पॉलीमर में, पिगमेंट में और ड्राई में। तो इन इंडस्ट्रीज में इनके जो रॉ मटेरियल तैयार किए जाते हैं वो यूज में किए जाते हैं। अब बात करते हैं इसके प्रोडक्ट की। तो एपीआई, फार्मा इंटरमीडिएट, स्पेशल केमिकल और प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो एपीआई क्या होता है? एपीआई होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। इंग्रेडिएंट इस तरह से समझ सकते हो एपीआई को आप, अगर कोई टेबलेट आती है तो टेबलेट में जो रो मेट जैसे पैरासीटामोल है तो पैरासीटामोल रो मटेरियल होता है, एपीआई होता है। जो दवाई बनती है उसको जो रो मटेरियल यूज में की जाती है उसको ही एपीआई बोलते हैं। वो एपीआई जो आरती ड्रग्स है वो अलग अलग इंडस्ट्रीज में, जैसे फार्मा में अलग अलग इंडस्ट्रीज है उनमें यूज में की जाती है। तो कौन कौन सी जो डिपार्टमेंट है जो एपीआई यूज में ये बनाती है और यूज में करते हैं। और फार्मा इंटरमीडिएट की बात करें तो इंटरमीडिएट जो दवाई बनती है उसमें एक मध्यस्थता का काम करते हैं। स्पेशल केमिकल जो पेंट सेक्टर आदि में यूज में किए जाते हैं और प्रोडक्ट डेवलपमेंट में भी यूज में किए जाते हैं। अपन बात करते हैं एपीआई की, कौन कौन से एपीआई जो यूज में करते हैं उसके लिए। सबसे पहले अपन देखते हैं कि एपीआई है एंटी इन्फ्लेमेटरी। एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है जैसे कोई स्वेलिंग आ जाती है शरीर में तो स्वेलिंग को कम करने के लिए जो दवाई बनती है उसका रॉ मटेरियल आरती ड्रग्स बनाती है। नेक्स्ट है कार्डियोप्रोटेंट। कार्डियोप्रोटेंट मतलब जैसे हृदय रोग से, हार्ट से रिलेटेड कोई बीमारी होती है तो उसके जो दवाइयाँ बनती है, टेबलेट बनती है, उसका जो रॉ मटेरियल है वो आरती ड्रग्स यूज बनाती है। नेक्स्ट है आरती एंटी डायरियाज। एंटी डायरियाज की बात करें तो जैसे लूज मोशन हो जाता है, पेट में प्रॉब्लम हो जाती है तो उससे रिलेटेड ये रॉ मटेरियल तैयार करते हैं। नेक्स्ट है एंटी फंगस है, फंगस की बीमारी हो जाती है तो उसके लिए भी ये दवाई बनाती है। नेक्स्ट है एंटी एंटी अर्थराइटिस। अर्थराइटिस मतलब गठिया रोग होता है। और बाद में नेक्स्ट है ये ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस जो हड्डियाँ, जो शरीर की हड्डियाँ होती है वो कमज़ोर हो जाती है तो उसके लिए जो दवाई बनती है, रॉ मटेरियल है वो इसका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। एंटीबायोटिक का नेक्स्ट, एंटीबायोटिक जो यूज में किए जाते हैं। नेक्स्ट है एंटी डायबिटीज। डायबिटीज जो से रिलेटेड जो बीमारियां होती है उसको रॉ मटेरियल है, दवाइयां बनाती है, उसमें ये उसका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। नेक्स्ट है सीडेटिव। सीडेटिव मतलब क्या होता है? दवाई होती, जैसे कोई पेन किलर होता है, जैसे पेन दर्द होता है या कोई ऑपरेशन किया जाता है तो उसमें बेहोश करने के लिए दवाई बनती है, उसका ये सीडेट, उसका रॉ मटेरियल यही तैयार कर देते हैं। विटामिन का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और बाद में एल्कोलिज्म ट्रीटमेंट। एल्कोलिज्म ट्रीटमेंट में किसी शराब की लत होती है तो उसको कम करने के लिए या छुड़वाने के लिए जो एल्कोहलिज्म ट्रीटमेंट दिया जाता है उसका जो रॉ मटेरियल होता है उसमें ये दवाइयों का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। नेक्स्ट है एल्जाइमर ट्रीटमेंट। एल्जाइमर ट्रीटमेंट होता है जैसे कोई बीमारी होती है, यादाश्त से भूलने की बीमारी होती है तो उसको सुधारने के लिए, इंप्रूव करने के लिए जो रॉ मटेरियल होता है वो दवाइयाँ बनाती हैं, उनका ये मैन्युफैक्चरिंग करती है आरती ड्रग्स। ये अपन ने इसके एपीआई के बारे में देखे। बाद में स्पेशल केमिकल भी है, फार्मा इंटरमीडिएट भी है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी है। तो डिटेल से देखेंगे तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। अपने इसके स्पेशल केमिकल और एपीआई के बारे में देख लिया। अब बात करते हैं इसके कौन कौन सी, इसकी आरडी सेंटर भी है, तारापुरम महाराष्ट्र में इसका आरडी सेंटर है। और इसकी 13 इसकी 13 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी है इंडिया में। 100+ कंट्रीज में ये अपने प्रोडक्ट को सप्लाई करते हैं। 50+ एपीआई मोलिकुलर है। 50+ एपीआई मोलिकुलर मतलब अलग अलग तरह की जो दवाइयाँ बनती है अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए, वो 50+ मोलिकुलर इसके पास में मैन्युफैक्चरिंग के लिए ऑर्डर आते हैं। 80+ फिनिश प्रोडक्ट है, 80+ का प्रोडक्ट इसने फिनिश किया है। अब बात करते हैं कि फार्मा सेक्टर में कौन से डिपार्टमेंट है जिनमें ये लीडिंग काम करती है, मतलब इनका लीडिंग बहुत ही अच्छा इसका प्रोडक्ट है। वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूस ऑफ द मेटफॉर्मोन इन द वर्ल्ड। मेटफॉर्मोन होता है जैसे ब्लड शुगर की बीमारी होती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो दवाई बनती है वो आरती ड्रग्स ही बनाती है, इसमें ये लीडिंग है। वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूस ऑफ द
ये होता है फ्लोरोक्लिविलोन, ये जीवाणु संक्रमण से बीमारी होती है उसके लिए होता है। तो इस तरह के ये जो प्रोडक्ट है इनका ये जो लीडिंग है इसमें देख सकते हो 4 5 6 है इसमें जो अलग अलग लीडिंग है। द लार्जेस्ट प्रोड्यूस ऑफ द नेमुलसालाइड, नेमुलसालाइड होता है तीव्र दर्द या सूजन से राहत देने के लिए यूज में किए जाते हैं। अब बात करते हैं कि इनके क्लाइंट कौन कौन से हैं। क्लाइंट की बात करें तो देखिए इंटास, इंटास तो दवाई कंपनी है जो अपने दवाई बनाती है, तो इसका जो रॉ मटेरियल है या उनका क्लाइंट है ये इंटास है, सिप्ला है, एल्केम है, एबोट इंडिया है, एलिमिक है, कैडिला है, सन फार्मा है, टोरेंट फार्मा है, फाइजर है, मैनकाइंड है। तो इस तरह की जो फार्मा की कंपनी है वो जो रॉ मटेरियल है वो यहीं से आरती ड्रग्स से ही ले जाती है, मतलब इनके क्लाइंट है। अब बात करते हैं एक स्मॉल कैप कंपनी है, बहुत ही शानदार कंपनी है। अब इसके फंडामेंटल और उसका क्वार्टरली रिजल्ट 4K देखते हैं। मार्केट कैप 4196 का है, 96 करोड़ है। करंट प्राइस 453 है, हाई गया 512 है और लो गया 311 के बाद। स्टॉक पी 27 है, ROC इसका 15% है, ROE इसका 14% है, फेस वैल्यू इसका 10 है। फेस वैल्यू इसका 10 है तो आगे आने वाले समय में अगर स्प्लिट होता है तो इसमें इसकी क्वांटिटी बढ़ सकती है आपके पास में। फार्मा सेक्टर से रिलेटेड है, डिविस लैब, लुपिन, इसके ग्लाइंड फार्मा आदि इसके दूसरे पीयर कंपनियां भी है। अब बात करते हैं अपन क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं कि किस तरह से इसके क्वार्टरली रिजल्ट आए। अपन 3 क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे, सितंबर, दिसंबर और मार्च का जो अभी का आया है। सेल देखेंगे कितनी है, एक्सपेंडिचर खर्चा कितना हुआ है, नेट प्रॉफिट कितना है और EPS अर्निंग पर शेयर कितना है। सितंबर की बात करें तो इसका सेल हुआ था 625 करोड़ का, दिसंबर का 626 और अभी जो मार्च का आया है वो है 696। तो आप देख सकते हो कि मार्च का क्वार्टरली रिजल्ट बहुत ही शानदार है। पहले का 2 था वो एक बराबर था, इसमें कोई डिक्लाइन भी नहीं था। एक्सपेंडिचर की बात करें तो 555 है, 557 था, दोनों का सेम था। अभी देखोगे तो 608 है, 608 तो इसका एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा थोड़ा बहुत। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 37 था पहले, अभी के 53 है, तो इसका नेट प्रॉफिट में बहुत ही अच्छा इंक्रीज हुआ है। बाद में बात करें EPS अर्निंग पर शेयर होता है वो देखिए 3.3 पॉइंट था, अभी 5.474 है। अब वाई टू वाई देखने में कोई दिक्कत, क्योंकि इसके क्वार्टरली पहले डाउन थे तो इसमें आपको ज़्यादा नहीं है। देखिए जिन्होंने 10 साल पहले इन्वेस्ट किया 34% का, 5 साल पहले किया 24% का, 3 साल पहले उनको 33% और 1 साल पहले जिन्होंने इन्वेस्ट किया था उनको माइनस में रिटर्न मिल रहा है। अब बात करते हैं बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट की बात करें तो शेयर कैपिटल इसका 93 है, रिजर्व इसके पास में है 1022 और कर्जा है बोरोइंग है 535 का है। अब बात करते हैं अपन शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न प्रमोटर के पास में 60% है, FIs के पास में 2% है, DIs के पास में 4% है और पब्लिक के पास में 34% के लगभग है। तो इसमें एक नेगेटिव पॉइंट देख सकते हो कि FIs और DIs की होल्डिंग है वो कम है, लेकिन प्रमोटर की होल्डिंग बहुत ही शानदार है। और नेगेटिव पॉइंट ये पब्लिक का थोड़ा सी ज़्यादा है, लेकिन पहले से देखिए पहले पब्लिक है, पब्लिक को मतलब चिपकाया गया है, पब्लिक पहले से ही है इसमें। क्योंकि ये जो रैली हुई है ना, आप इसमें देखिए ये टेक्निकल चार्ट है, टेक्निकल चार्ट में ये रैली हुई तो लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं। ये सोच रहे हैं कि अभी इसमें अभी पहले जिस तरह से रैली की वो उस अभी भी कर देगा या नहीं करता है, उसको अपन टेक्निकल चार्ट से समझने की कोशिश करेंगे। मैं बोलता हूं आपको कभी भी बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी है तो ब्रेकआउट के समय करनी चाहिए या फिर बाद में अपने को करनी है तो बॉटम में, कभी भी बीच में नहीं लेना चाहिए। जो भी भाई अगर पहले बीच में फंसे हुए हैं तो वो कमेंट में भी बता सकते हैं उनको क्या करना चाहिए। जो फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं उनको क्या करना चाहिए वो डिटेल से टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। टेक्निकल चार्ट के दिए सबसे दोस्तों ये डेली टाइम फ्रेम का है। अपने को 3 ट्रेंड मतलब ट्रेंड पहचानना कि अप ट्रेंड का स्टॉक है या डाउन ट्रेंड का। अप ट्रेंड का होता है तो कहाँ भी अगर रिट्रेसमेंट करता है, पुल बैक पैटर्न आता है तब अपन बाइंग करेंगे, और अगर डाउन ट्रेंड का है तो डाउन ट्रेंड में बॉटम में बाइंग अपॉर्चुनिटी करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए अप ट्रेंड का क्या होता है। अप ट्रेंड का 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। सिंपल लैंग्वेज में अप ट्रेंड को पहचानते हैं तो अप ट्रेंड में क्या होता है, हायर टॉप हायर बॉटम बनते हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर अपन छत पे जाते हैं तो सीढ़ियों से जाते हैं, उसी तरह से स्टॉक भी सीढ़ियों से जाता है और वो ऊपर की तरफ जाते हैं तो उसको अप ट्रेंड बोला जाता है। अगर डाउन ट्रेंड की बात करें तो डाउन ट्रेंड में क्या होता है, लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बनते हैं टेक्निकल में। सिंपल लेग में आप समझो कि यहाँ लेफ्ट ऊपर से अगर नीचे की तरफ अगर इस तरह से लाइन ड्रॉ करोगे आप, इस तरह से लाइन ड्रॉ करते हो तो वो डाउन ट्रेंड होता है। और अगर अप ट्रेंड की बात करें तो अप ट्रेंड ये होता है, और साइडवेज कौन सा होता है, साइडवेज ये होता है। तो इस तरह के अपन ट्रेंड सिंपल में। और दूसरा छत से नीचे आते हैं तो छत से नीचे आते हैं सीढ़ियों से तो वो नीचे की तरफ आते हैं तो उसको डाउन ट्रेंड बोल जाते थे। अब एक चीज सिंपल लेन में ये समझिए कि जिस तरह से अपने को छत से नीचे आ रहे हैं, अगर वापस अपने को छत पे ऊपर जाना होगा तो आप किस तरह से करोगे, पहले वाली सीढ़ी होती है उसको अपने को ब्रेकआउट करना पड़ेगा, मतलब वापस उसको
क्रॉस करके फिर जाना होगा। उसी तरह से स्टॉक भी अगर नीचे की तरफ आ रहा है, अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करना होगा तो पहले वाले सीडी यानी लोअर टॉप को पैटर्न को उसको ब्रेकआउट करेगा और प्राइस सस्टेन करने के बाद में ऊपर जा पाएगा। अब बात करते हैं, देखिए ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न कौन से होते हैं। ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न सिंपल लैंग्वेज में ये देखिए कि हमने उसके बारे में डिस्कस किया, कैंडल किस तरह से काम करती है, ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक, आरएसआई में डाइवर्जन किस तरह से, फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस तरह से काम करता है, उसके बारे में हमने डिस्कस कर सका है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट बनाई है, उसकी प्ले लिस्ट का डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हो। अब बात करिए कि इसमें देखिए ये एक कंसोलिडेट फेज था। कंसोलिडेट फेज में देखिए किस तरह से ये कंसोलिडेट फेज था। कंसोलिडेट फेज से अपने बचना है और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट के बाद में आप रैली देख सकते हो। अभी डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड में देखिए ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न कौन सी बनाई है, यहाँ से यहाँ पर डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बना के, और फिर बाद में अगर कोई टाइम फ्रेम में अगर अपने को क्लियर नहीं दिखाई दे रही है तो अपन बड़ा टाइम फ्रेम कर लेंगे। ये देखो बुलिश इनगल्फिंग टाइप की कैंडलस्टिक पैटर्न बनी है यहाँ पर, और फिर बाद में शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक टॉप में बनी है। अभी डाउन ट्रेंड में अगर बॉटम की बात करें तो बॉटम में देखिए यहाँ पर एक इसको बोलते हैं बुलिश सैंडविच। बुलिश सैंडविच क्या होता है, बुलिश सैंडविच होता है कि कोई भी बॉटम में बनता है, इससे पहले एक ट्रेंड होना चाहिए रेड ग्रीन मतलब जिस तरह से सैंडविच होता है पेयर होता है उस तरह से रेड ग्रीन का पेयर होता है। देखो पहले होगा रेड फिर ग्रीन, रेड ग्रीन, ये कन्फर्मेशन कैंडल, फिर बाद में ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो ये बोलते हैं ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। ऊपर की तरफ देख सकते हो पियर्स, ये डार्क क्लाउड कोर फॉर्मेशन होता है, शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक होते हैं, ये मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन होता है, ये शूटिंग स्टार है। तो इनके बारे में डिस्कस किया हमने, जाके आप वीडियो देखिए, स्टार्टिंग से धीरे धीरे सीख सकते हो। अब ये देखिए किस तरह से एक ट्रेड लाइन को बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था और अभी भी ले रहा है, ब्रेकआउट किया है उसका। देखिए ये ट्रेड लाइन है आरती ड्रग्स की। आरती ड्रग्स में वीकली टाइम फ्रेम में इस ट्रेड लाइन को इसने बार बार रेजिस्टेंस लिया है, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 5 टाइम इसको रेजिस्टेंस लिया है। रेजिस्टेंस लेने के बाद में इसको इसने ब्रेकआउट कर दिया, ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद में ही आप देख सकते हो एक अच्छी शानदार रैली है। तो तभी मैं बोलता हूं कि इसको कभी भी स्टॉक को बाय करना हो तो ब्रेकआउट के समय बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है और अच्छी एक रैली आप देख सकते हो। यहाँ पर बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, इससे नीचा नहीं जाना चाहिए। नीचे क्या, इस ट्रेड लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन नहीं करना चाहिए। ऊपर है तो प्राइस सस्टेन है, तो ऊपर इस जो लाइन है मतलब कि ट्रेड लाइन है उसको ऊपर की तरफ एसएल लेके और आप ऊपर की तरफ जा सकते हो। जब तक इसको नीचे अपन दूसरा भी करेंगे एसएल को किस तरह से ट्रेल किया जाता है, और आने वाले समय में बेहतरीन रिटर्न दे सकते हैं। बिजनेस मॉडल बहुत ही अच्छा है, इसके क्लाइंट बहुत ही अच्छे हैं और इसका क्वार्टरली रिजल्ट बहुत ही शानदार आया है। इसने देख लिया कि यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी छोटी छोटी क्वांटिटी में की वजह से आपको एक रेजिस्टेंस जरूर मिलेगा, 510 के लगभग एक रेजिस्टेंस मिलेगा। अगर उसको ब्रेकआउट कर देता है तो फिर ये बाद में स्टॉक नहीं रुकेगा। ये देख ली 520 के लगभग मान सकते हो, ये रेंज बना हुआ है, इस रेंज को ब्रेकआउट करना चाहिए। इसको थोड़े दिन रुक भी सकता है, लेकिन इन्वेस्ट अगर 2-3 साल के लिए करो तब आपको करना चाहिए। ऐसे 10-15 दिन के लिए करो तो फिर बाद में एक बार नहीं करना चाहिए। अब बात कर ली अपने, इसको ट्रेड लाइन को ब्रेकआउट कर दिया। दूसरा अब एक 200 मूविंग एवरेज की बात करते हैं, उसको भी ब्रेकआउट किया है। तो अपन देखिए उसको अपन एसएल ट्रेलिंग एसएल आपको उस किस तरह से काम करेंगे उसको अपन देख लेते हैं। दोस्तों थोड़ा वीडियो बड़ा हो सकता है लेकिन आपको लर्निंग ठीक मिलेगी और आपको सीखने को मिलेगा, जिससे कि आप बाद में खुद अपने आप उसको किसी स्टॉक में बाइंग करते हो। तो ये देखिए पहले इसका रेजिस्टेंस मिला था ब्रेकआउट के और फिर ऊपर की तरफ देखिए ब्रेकआउट कर दिया अभी। तो इस 200 मूविंग एवरेज से नीचे नहीं जाना चाहिए, नीचे जाता है तो फिर बाद में इसमें और वापस ये आप टारगेट देख सकते हो। लेकिन ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर दिया तो आप बाद में इस 200 मूविंग एवरेज ऊपर भी जाएगी और इसका ऐसा लगा कि आप ट्रेल करके जा सकते हो। अगर आने वाले समय में 2-3 साल में अगर इन्वेस्ट करना हो तो बेहतरीन कंपनी है, बहुत ही बिजनेस मॉडल अच्छा है। आप अपने अगर कोई इसमें बाइंग और सेलिंग करते हो तो सबसे पहले ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाया गया है। किसी स्टॉक को बाय या सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लीजिएगा। दोस्तों अगर किसी स्टॉक में आप फंसे हुए हो, जैसे पहले कोई स्टॉक में ले रखा है फंसे हुए हो, तो कमेंट में जरूर बताएं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, स्टेप बाय स्टेप उसके बारे में अपन समझने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों अब देखते हैं, देखिए यहाँ आके रुका कहाँ पर है, ये भी आप देख लेते हैं कि आरएसआई में डाइवर्जन देख लेते हैं किस तरह से। पहले पॉजिटिव डाइवर्जन और नेगेटिव डाइवर्जन, दो तरह के डाइवर्जन होते हैं। ये देखिए अपन डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। ये देखिए नीचे की तरफ आ रहा था, प्राइस मूवमेंट की नीचे की तरफ आ रही है। एक आरएसआई में देखो, आरएसआई में डाइवर्जन, ये देखिए प्राइस का मूवमेंट ऊपर की तरफ है, नहीं ये नहीं है, ये नहीं है, एक सेकंड, ये प्राइस का मूवमेंट देखो पहले की तरफ देखिए, पहले यहाँ से यहाँ तक आ रहा था और अब देखोगे तो यहाँ पर आप एक कंसोलिडेट फेज में, ये कंसोलिडेट फेज में और उसके बाद ऊपर के।
आपको आरएसआई, इसमें तो आरएसआई दिख, कभी कभार होता है कि आरएसआई नहीं डाइवर्जन दिखते तो भी इसमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो जाता है। तो आरएसआई को कंफर्म नहीं मानना है अपने को, हाँ कभी मिल जाता है तो कईयों में मिल जाता है, कईयों में नहीं मिलता। तो ये देखना है कि अपने को आरएसआई को देख के कोई ट्रेड नहीं लिया जाता, कोई सौदा नहीं लिया जाता, इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता। लेकिन आपको अलर्ट हो जाना है कि उसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हो, इसमें कुछ मूवमेंट आने वाला हो सकता है अप ट्रेंड का या डाउन ट्रेंड का। तो इस तरह से आप इसमें देख सकते हो कि पहले डाइवर्जन आए हुए थे। अब बात कर ले कि यहाँ पर रुका हुआ क्यों है। डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो यहाँ पर रुका है तो कुछ क्या है, देखिए सपोर्ट तो यहाँ पर है नहीं। एक होता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, जो अप ट्रेंड में स्टॉक होता है तो डाउन ट्रेंड में आ सकता है, तो एग्जैक्ट ही देखिए यहाँ पर आया है। अब थोड़ा बहुत दोस्तों नीचे ऊपर हो सकता है, देखिए यहाँ पर आया और यहाँ पर कोई ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, देखो बुलिश इनगल्फिंग टाइप की पैटर्न बनाया था, डबल बॉटम पैटर्न बनाया यहाँ पर और फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट भी हो गया है। तो इस तरह से स्टॉक में रणनीति बनाई जा सकती है। 1-2 साल के लिए, 2-3 साल के लिए इन्वेस्ट करना हो तो बेस्ट कंपनी है, आरती ग्रुप से रिलेटेड है, बहुत ही शानदार बिजनेस मॉडल है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।